नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। गृह विभाग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी किया गया है, एक लेटर। ये लेटर जो अभी हाल ही में पुलिस भर्ती हुई है 60,000 परीक्षा, उससे संबंधित है। चूँकि लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है, 17-18 को एक परीक्षा हुआ था, उसमें आरोप लग रहे थे। उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। आरोप की जांच की बात की जा रही थी, कुछ तथ्य पाए गए इस तरह के, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। तो ये क्या है लेटर में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले सीएम योगी द्वारा एक ट्वीट किया गया है, वो आपको दिखाते हैं। आपके सामने योगी आदित्यनाथ जी का ये ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित है। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने इस तरह का आदेश दिया है। आप जानते हैं कि चुनावी माहौल है और काफ़ी जो है राजनीतिक पार्टियां सारी जो है एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई हैं। तो 48 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं और सिलेक्शन 60,000 का ही होना है। अगर ये आगे बढ़ते तो 47 लाख से ज़्यादा जो बच्चे थे वो अगेंस्ट हो जाते। तो चुनावी नुकसान और फ़ायदे को देखते हुए इस तरह के निर्णय कभी कभी लेने पड़ते हैं। जांच के आदेश दिए गए थे, वो भी जांच पूरी हुई ही नहीं है, जांच अभी शुरू ही नहीं हुआ। उससे पहले ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में कैंडिडेट्स जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस तरह का विरोध जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी लेना नहीं चाहती, झेलना नहीं चाहती है। खैर, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह का आदेश दे करके इन्होंने जो है 48 लाख बच्चों, जो कि 60,000 सिलेक्ट हो रहे थे और बाकी तो बाहर ही होते, रिजेक्ट हो जाते, तो जो 60,000 और दूसरा जो पक्ष है 47 लाख से ज़्यादा, तो वो पक्ष काफ़ी भारी पड़ गया। इस वजह से इस तरह के फैसले अक्सर जो है राजनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं, चूँकि चुनावी माहौल है, पहले भी हम बोले, तो उसको ध्यान में देकर। चलिए अब लेटर आपको दिखाते हैं और फिर अभी कुछ पेपर कटिंग भी दिखाते हैं, इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। आपके सामने जो लेटर है ये दिनांक 17-18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। तो 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा होगी, यहाँ तक कि अभ्यर्थियों को निःशुल्क आने जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो इस तरह के फैसले आप चाहे जिस नज़र से देखें, जैसे देखें, लेकिन जो लोग राजनीति को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो वो ये जानते हैं कि इस तरह के फैसले ले करके अपने फेवर में सारी चीज़ों को, उस माहौल को करना पड़ता है। राजनीति में ये सब चलता रहता है। अब आपको दिखाते हैं कुछ पेपर कटिंग्स। आपके सामने एक पेपर कटिंग है, आप देख सकते हैं। लगातार इस तरह के न्यूज़ जब से ये परीक्षा हुआ है, लखनऊ में काफ़ी अभ्यर्थी जो है इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन। इको गार्डन में शुक्रवार को जुटे सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर दोबारा परीक्षा कराने की उठाई मांग। चूँकि इतनी ज़्यादा संख्या 48 लाख और हर ज़िले से लगातार जो है कैंडिडेट्स लखनऊ में इकट्ठे हो रहे थे और ये विरोध बढ़ता जा रहा था। आपको और भी पेपर कटिंग दिखाते हैं, देखिए। अभ्यर्थी बोले फिर परीक्षा कराए सरकारी को गार्डन में जमा। हजारों युवाओं ने लगाया पेपर लीक का आरोप। समर्थन में पहुंची विधायक पल्लवी पटेल। आप देख रहे हैं कि समर्थन में पहुंची विधायक पल्लवी पटेल, कोई न कोई इनके समर्थन में भी पहुंच रहा था। तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो कि इनको सपोर्ट कर रही थी, इनका लाभ लेना चाह रही थी। तो आपसे हमने पहले ही कहा कि राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है, ना कुछ सही होता है, ना कुछ गलत होता है। राजनीतिक लाभ देखते हुए बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विधायक जी उसमें उनके साथ समर्थन में पहुंची थी। पुलिस भर्ती रद्द करने की मांग, लगातार ये अखबारों में जो है बना हुआ था न्यूज़।
आप यहाँ देख सकते हैं, अफसरों की लापरवाही से सिपाही भर्ती का पेपर हुआ लीक। और भी एक पेपर कटिंग है, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पर खड़े हो रहे सवाल 2 घंटे पहले मिल गए थे आंसर। तो लगातार इस तरह के जो है आरोप लगाए जा रहे थे, सवाल खड़े किए जा रहे थे। पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बोर्ड ने कहा जांच करेंगे। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जांच कराएगा बोर्ड। तो आप देख रहे हैं कि 48 लाख बच्चे, कुछ जिलों के ही बच्चे जबकि पहुंच पाए थे लखनऊ, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा कि ये लखनऊ में पहुंचे इतनी भारी मात्रा में, तो इस संख्या बल को देखते हुए ये निर्णय लेना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ एक और परीक्षा को लेकर के रद्द करने के लिए मांग चल रही है, लेकिन उसमें इतनी संख्या नहीं है। आपको वो भी दिखाते हैं। अभी हाल फिलहाल आरओ का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी इस तरह के आरोप लग रहे थे कि भर्ती परीक्षा जो है वो निरस्त किया जाए। यहाँ देख सकते हैं आप, लोक सेवा आयोग के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर युवाओं का कब्जा, कर्मचारी बंधक, आरओ भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग करते हुए शाम को अलग अलग द्वारों पर बढ़ गए प्रतियोगी। वार्ता की कोशिश करते हुए प्रशासन पुलिस के अफसर, अध्यक्ष और सचिव लखनऊ में गेट पर ही कैंडल जलाकर निकाला प्रतीकात्मक मार्च। और दिखाते हैं आपको, पेपर लीक है, सरकार वीक है। ये यूपीएससी की ओर से कराया गया था, सॉरी यूपीपीएससी की तरफ से आरओ का परीक्षा, उसको रद्द करने की छात्रों की मांग थी, जिसमें ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। तो ऑलरेडी एक प्रदर्शन चल रहा था इस तरह का, उसी बीच एक और घटना हो गई जिसकी वजह से इस तरह का फैसला लेना पड़ा है। चूँकि आरओ में तो उतने कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन जो भर्ती पुलिस वाली थी इसमें 48 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। छात्रों का फूटा गुस्सा, आयोग में अफसर बंधक, ये भी आरओ से ही संबंधित है। लोक सेवा आयोग के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर युवाओं का कब्जा, कर्मचारी बंधक निरस्त करने की मांग करते हुए डटे रहे प्रतियोगी। देर रात हुई वार्ता, रही बेनतीजा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अखिलेश यादव ने छात्रों के आंदोलन का क्या समर्थन। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो इस तरह की चीज़ों को समर्थन दे रही थी। जबकि कोई एग्ज़ाम होता है, बड़े पैमाने पर होता है, काफ़ी खर्च होता है, उस पर बहुत सारे जो भी व्यवस्था करना होता है, बहुत खर्च होता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो छोटी मोटी चीज़ें कहीं ना कहीं होती रहती हैं, लेकिन जब राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो रद्द करना मजबूरी बन जाती है। तो एक विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था, उसी बीच पुलिस वाला हुआ, जिसका कि फ़ायदा पुलिस भर्ती वालों को मिला कि अन्य राजनीतिक पार्टियां इंटरेस्ट लेने लगी। और आज घोषणा हो गया कि जो है पुलिस भर्ती का परीक्षा रद्द किया जा रहा है, जबकि पहले से आरओ का मांग चल रहा है रद्द करने का, इस पर फैसला नहीं लिया गया। तो अगर आपका कोई संगठन है, अगर उसमें बल है, दम है, संख्या बल है, और जो है इस तरह की कोई मांग है जिस पर प्रमाण भी हैं, तथ्य भी हैं, तो आपकी बात मानी जा सकती है इस आधार पर कि प्रमाण है। तो इस तरह से पहले भी लिया गया है फैसला। यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2018 या 19 में, उसमें भी रद्द किया गया था। तो जब प्रमाण होते हैं तब तो फिर इस तरह के फैसले होते हैं, लेकिन आपके पास प्रमाण अगर नहीं है और आप बिना प्रमाण के सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही मांग किए चले जा रहे हैं बिना प्रमाण के, तो फिर कोई फैसला नहीं लिया जाता है। इसमें अभी तक देखिए कोई फैसला नहीं लिया गया है आरओ में, जबकि यूपी पुलिस भर्ती में आपने अभी देखा कि फैसला लिया गया है। तो फाइनली जो भी पुलिस भर्ती के कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में ये है। तो ना ही इसको हम अच्छा कहेंगे, ना ही हम इसको बुरा कहेंगे। अच्छा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जो बच्चे मेहनत किए, पढ़ाई किए मेहनत से, और अब वो नौकरी पा करके अपने जीवन में आगे बढ़ते, लेकिन उनके लिए तो ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इसमें चयनित नहीं हो पाते, उनके लिए अच्छा है कि जो है उनको फिर से मौका 6 माह का मिल गया है। तो जो लोग चयनित नहीं हो रहे थे, जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए थे, तो ये ना सोचें कि 6 माह का समय मिला है तो बहुत ज़्यादा समय है, वो तैयारी में लग जाए। क्योंकि तैयारी में आप ही नहीं लगेंगे, वो भी लगेंगे जो पहले से तैयारी किए हुए हैं। तो आपको उनसे कंपटीशन बीट करना है, तो अगर उनकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर उनको आपको पीछे करना है तो उनकी स्पीड से कई गुना ज़्यादा स्पीड से आपको आगे बढ़ना होगा। अगर कोई गाड़ी आपके गाड़ी से आगे चल रही है और आपकी स्पीड कम है, उसकी ज़्यादा है,
तो आप इस तरह से कभी उसे नहीं जो है पीछे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके गाड़ी से जो आगे गाड़ी है उसे आप पीछे करना चाहते हैं तो उस गाड़ी की स्पीड के बराबर भी जाएंगे तो भी नहीं पीछे कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे हैं। आपको स्पीड उसकी गाड़ी से जो सामने वाली गाड़ी है उसकी जो स्पीड है उससे कई गुना ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि उसका जितना है उससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जो लोग सफल हो रहे थे वो लोग थोड़ा ध्यान दें, पढ़ाई करें 6 महीने, और जो लोग नहीं सफल हो पा रहे थे, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, अब वो लोग इस तरह से अपने 6 माह को मैनेज करें कि इन 6 माह में उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए। 60,000 में से पहला एक सीट या पहले 100 में से एक सीट उनका हो, इस तरह की सोच लेकर के तैयारी करें। तो चलिए, फाइनली सभी को एक मौका मिला है, तो सभी के लिए हम इसको नेगेटिव ना कह के पॉजिटिव ही कहेंगे। फाइनली ये पॉजिटिव ही है। हाँ, थोड़ा सा उनको निराशा होगी जिनका पेपर अच्छा हुआ था और अब उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आगे भी अच्छा ही होगा। आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए जो है एडवांस में शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे तैयारी करके अच्छे से फिर से दोबारा 6 माह बाद पेपर देंगे और सिलेक्ट होंगे। और बार बार मौके इस तरह के नहीं मिलते हैं, ये याद रखिएगा। एक मौका मिल गया लेकिन हर बार नहीं मिलेगा। जो चूक इस बार हुई है अब अगली बार नहीं होनी चाहिए। इस पर जो है आपको विशेष ध्यान देना होगा, पूरा फोकस करना होगा कि जहाँ गलतियाँ हुई हैं अब वो गलतियाँ अब न दोहराई जाएं। आपके सामने एक जो है पेपर भी है, आप उस पेपर को बेस बना करके किस तरह से तैयारी करना है सिलेबस को देखते हुए जी जान लगा दीजिए। कोचिंग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए बिना कोचिंग के, और ऑनलाइन कोचिंग से उम्मीद मत कीजिए, पैसा थोड़ा खर्च कीजिए। ऑनलाइन कोचिंग आप आराम से घर बैठ करके करते रहिए, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग भी कीजिए। जाइए कोचिंगों में, वहाँ आप 2 घंटे 4 घंटे बिताइए। वहाँ जो आपको टीचर्स मिलेंगे, वहाँ जो आपको गाइडेंस मिलेगा वो घर बैठकर नहीं मिल पाएगा। वहाँ जो आपके पर्सनल, जो आपके इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा, उसको गाइड किया जाएगा, वो ऑनलाइन में नहीं मिलता है। और सबसे अच्छी बात ऑफलाइन में होती है कि वहाँ पर अगर 10 बच्चों ने सवाल किया तो 10 तरह के सवाल किए, और ऑनलाइन में आप तो सवाल ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका मिला है। अब की बार कोई गलती ना कीजिएगा, तैयारी जम के कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा होगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए फिर से शुभकामनाएं।